हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शैरी के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू मेक अपडेट एपीआई इन नोड जेएस एंड एक्सप्रेस और एक्सप्रेस जेएस की हेल्प के साथ हम किस तरह एक एपीआई रेडी कर सकते हैं जो कि हमारे पिछले डेटा को अपडेट करेगी। अब तक हमने जो वीडियोस के अंदर देखा है उसके अंदर हमने गेट एपीआई देखी थी जिसके अंदर हम डेटा गेट कर रहे थे। उसके अलावा गेट सिंगल एपीआई देखी जिसके अंदर हमने सिंगल डेटा गेट किया था। उसके अलावा हमने क्रिएट एपीआई की थी। करंट सिस्टम हम कंप्लीट कर रहे थे अपना, जिसके अंदर आज हमारा अपडेट सिस्टम कंप्लीट होगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कोड संग से शेयर जरूर कीजिएगा। चलें जी, मैं आ जाता हूँ अपने वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर। अब वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर आके मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना कोड चला लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी नोडमोन ऐप। मैंने लास्ट टाइम नोडमोन भी इंस्टॉल करके दिखाया था। नोडमोन इंस्टॉल करने का मतलब है आपका सर्वर रन होगा नोडमोन के ऊपर और जैसे ही कोई एरर आएगा ये सर्वर रुक जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये सर्वर फिर से अपडेट हो जाएगा। चलिए जी, मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने लास्ट टाइम लिखी थी जी गेट एपीआई, इसी के नीचे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप डॉट पैच और यहाँ पे मैं उसका राउट दे देता हूँ। मैंने उसका राउट दिया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया जी अपडेट। तो मैं डेटा अपडेट करना चाह रहा हूँ, कोमा एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एक इनसिंक्रोनस फंक्शन होगा। एसिंक्रोनस फंक्शन हम रेडी करेंगे। यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी एक पैरामीटर जिसके अंदर मैं दे देता हूँ जी रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। ये हमारा हो गया जी, रिक्वेस्ट आ गई और रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद सेम लास्ट टाइम जैसे हमने किया था, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। पैरम्स मीन्स कि जो हमारा डेटा आएगा यूआरएल के थ्रू। तो आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी कि जो रिक्वेस्ट के थ्रू हमारा डेटा आएगा यूआरएल के अंदर से जो आईडी आएगी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको वर्क करवाना है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट अपडेट डेटा। एक वेरिएबल बनाया मैंने अपडेट डेटा के नाम से और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक फंक्शन चलाऊँगा जो कि हमारी एपीआई का नाम होगा। सबसे पहले हमारी एपीआई का नाम ही कंसीडर होता है। डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये हमारा फंक्शन रन होगा जी। फर्स्ट एपीआई डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। एपीआई के थ्रू आपने क्या करना है, फाइंड करना है आईडी के थ्रू एक डेटा और उसको आपने अपडेट कर देना। और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर दे दूंगा। एक होगी हमारी ये वाली आईडी जो हमने ऊपर वेरिएबल दिया और दूसरा होगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी या रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो दूसरा हमारा क्या होगा, बॉडी, और एक होगी हमारी आईडी जो हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्या की थी, वेरिएबल बनाया था, उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। डैट इज़ इट गाइस, हमारा काम यहाँ पे डन हो गया। हमने सिर्फ कुछ काम करने हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस दे देते हैं जी। स्टेटस क्योंकि हमारी एपीआई अगर रन करती है, हिट करती है ओके, तो हम उसे 200 का स्टेटस दे देते हैं। और मैं कह देता हूँ जी डॉट सेंड। आप क्या कर दो, या डॉट जेसन कर दो आप इसको। और आप इसको क्या कर दो, आप इसको कर दो, इसके अंदर एक वेरिएबल दे दो अपडेट डेटा, ठीक है। और इसी तरह अब इस सब को मैं क्या कर देता हूँ, ट्राई कैच के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ तक मैंने इसको क्या कर दिया, ट्राई कैच, यानी कि एक प्रॉमिस। अगर तो मेरा कोड हिट होता है तो आप ये दे दो, अदरवाइज़ आप मुझे उसका एरर दे दो। इसके अंदर मैंने सारा डेटा अपडेट कर दिया। ये सब डेटा आ गया किसके अंदर, मेरे ट्राई के अंदर। और ये डेटा मेरा चला जाएगा कैच के अंदर। कैच के अंदर मैं लॉग करवा देता हूँ कुछ डेटा, लॉग। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा डॉट अपडेटेड, डेटा नॉट अपडेटेड। और इस सबको मैं एज अ स्ट्रिंग लिखूँगा, तो मैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर कंसीडर करता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी प्लस एरर। मुझे एरर दिखा दो कि एरर क्या है। ये एरर मैंने कहाँ से लिखा, ये इस पैरामीटर के अंदर जो मैंने एरर दिया हुआ था, ये वो एरर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब हम इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारी एपीआई रन कर भी रही है या नहीं कर रही। मैंने इसको सेव किया, हमारे पास कोई एरर नहीं आया। मैं अपना मोंगो कंपास यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा मोंगो डीबी कैंपस आ गया। मैंने इसको ओपन किया।
जैसे ही ओपन होगा तो मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे अपना कंपास के अंदर डेटा नज़र आएगा जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं कंपास को ओपन करके मैं यहाँ पे कुछ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, जो एपीआई मैंने कनेक्ट की हुई थी। मैंने इसको कनेक्ट की, कनेक्टेड टू हो गया। टेस्टिंग की एपीआई हमने बनाई थी जी, इसके अंदर नोड एपीआई चल रही थी। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, नोड एपीआई, और यहाँ मेरा कुछ डेटा पड़ा होना चाहिए। फर्स्ट एपीआई के अंदर आई थिंक मेरा डेटा होगा। ये मेरी फर्स्ट एपीआई है और इसके अंदर मेरा कुछ डेटा पड़ा होगा। ये पड़ा हुआ है जी, शैरी और कोड विद शैरी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोड विद शैरी को ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, या इसके अंदर कुछ भी डेटा आप कंप्लीट करना चाहते हैं, मैं शैरी को भी कोड विद शैरी कर देता हूँ। मैंने ये आईडी यहाँ से कॉपी की, मैं अपने वीएस कोड के ऊपर आया और मैं क्या करूँगा, मैं अपना थंडर क्लाइंट चला लेता हूँ। एपीआई के लिए आप पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्टमैन के अंदर भी सेम तरीके से वर्क होता है, लेकिन मैं यहाँ थंडर क्लाइंट पे काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको लोकल होस्ट 2026 के ऊपर रन किया था, तो मैं वीएस कोड पे आता हूँ और मैं पहले अपनी लोकल होस्ट रन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 2026। तो ये मेरी एपीआई का जो मेन लोकल होस्ट था और उसका जो पोर्ट था वो शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, वीएस कोड के अंदर अपना यहाँ पे इसको पोस्ट शो करवाना है। मैंने इसको एज इट इज़ कॉपी किया, गेट की जगह मैंने यहाँ पे पैच लिखा, गेट की जगह मैंने यहाँ पे पैच लिख दिया, और पैच लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपनी आईडी मेंशन करनी है, जो आईडी मैंने यहाँ से कॉपी की थी, ये वाली आईडी। मैं इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैंने अपने वीएस कोड में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करके रन करूँगा तो क्या होगा, क्या ये वर्क करेगी? ये नहीं वर्क करेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की। मैंने यहाँ पे अपडेट लिख दिया, मुझे यहाँ पे स्लैश कोलन और आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, कि पाथ के बाद आप क्या करो, जो आईडी यूआरएल में से आएगी उसके थ्रू आपने इसको रन करना है। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये एपीआई हिट करेगी और एक्यूरेट वर्क करेगी। तो चलते हैं दोबारा से, इसको मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसको सेव किया, सेंड किया, और मेरे पास यहाँ पे डेटा आना चाहिए था पर नहीं आया। क्यों नहीं आया वो देख लेते हैं जी। डेटा मेरे पास आना चाहिए था जी। कौन आईडी भी दे दी हमने, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट डेटा भी दे दिया। न्यू रिक्वेस्ट के अंदर अपडेट ऐड किया है, अपडेट नहीं ऐड किया हमने, हमने डायरेक्ट अपना आईडी को ऐड कर दिया। मुझे यहाँ पे अपडेट ऐड करना पड़ेगा, स्लैश और ये कंट्रोल वी, और अब ये रन कर देगी, मेरे पास यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। इसको सेंड कर देते हैं, सेव करके दोबारा चेक करते हैं। डेटा नोट अपडेटेड कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर टू जेसन। कोई एरर दे रहा है, और किस चीज़ का एरर दे रहा है ये देख लेते हैं जी। पाथ हमारा ठीक है, पाथ का कोई इशू नहीं है, आईडी भी ओके है, डेटा भी ओके जा रहा है। तो किस चीज़ का इशू आ रहा है वो चेक कर लेते हैं जी। मोंगोडीबी को एक बार फिर से रन करते हैं। आई थिंक मैंने लोकल होस्ट जो चलाया है उसमें कुछ इशू हो सकता है, मे बी। आईडी तो मेरी एक्यूरेट आ रही है आईडी, फिर ये नीचे वाली उठा के चेक करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। आईडी का तो कोई इशू है नहीं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं अपने तौर पे। कंट्रोल वी किया, रन किया, आईडी आनी चाहिए लेकिन आईडी नहीं आ रही। कोड हमारा एक्यूरेट है, कोड में किसी किस्म का मसला नहीं है, तो फिर मसला कहाँ पे आ रहा है वो देख लेते हैं जी। एसिंक अवेट नहीं ऐड किया हमने, एसिंक अवेट, क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो मुझे यहाँ पे एसिंक और अवेट ऐड करना कंपलसरी है, जैसे हमने लास्ट यहाँ पे किया था, ये एसिंक और ये अवेट। अब इसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेगी, ये एक्यूरेट वर्क करेगी।
अब इसको दोबारा से रन करते हैं। मैं न्यू रिक्वेस्ट पे आता हूँ, मैं इसको सेंड करता हूँ और डेटा मेरे पास आ गया। सी, मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया। सिर्फ एसिंग का वेट का इशू था, हम वो ऐड करना भूल गए थे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बॉडी में आता हूँ, मेरे पास बॉडी के अंदर यही डेटा आ रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। मैं इसको एडिट करता हूँ, मैं इसके अंदर स्पेसिस ऐड कर देता हूँ। मेरे पास ये डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मेरे पास डेटा आता है इन दी फॉर्म ऑफ जेसन। सर्वर डॉट जेसन में गए, जेसन में हमें डेटा चाहिए, यहाँ सेंड ऐड कर दिया था शायद। इसको मैं जेसन के अंदर डेटा गेट करता हूँ, और जैसे ही मैं जेसन में डेटा गेट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ही दोबारा इस डेटा को चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी नेम, और नेम मैं कर देता हूँ जी लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे कोड स्पेस दे के विद शेरी। इस सबको मैं किस में लिखूँगा, इसमें एज अ स्ट्रिंग दे देता हूँ, स्ट्रिंग पास करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लास्ट टाइम मैंने क्या लिखा था, मोबाइल। तो मोबाइल भी मैं अपनी मर्ज़ी का दे सकता हूँ, मैं सारा का सारा डेटा अपडेट कर सकता हूँ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या क्या डेटा अपडेट करना चाह रहे हैं। मैंने मोबाइल का कोई भी रैंडम नंबर दे दिया, मैंने कोमा किया, और उसके बाद कोमा करने के बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वो हमारा ईमेल था। और ईमेल में वैसे ही रहने देता हूँ, ईमेल को मैं नहीं छेड़ता। कोड विद शेरी @gmail.com। तो मैंने ये सारा डेटा अपडेट कर दिया। मैं इसको दोबारा सेंड करता हूँ, सेंड हो गया। दोबारा सेंड करूँगा तो ये आप देख सकते हैं जी मेरे पास सारा डेटा क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे भी अपना डेटा दिखाऊँ कैंपस के अंदर भी, तो ये भी डेटा यहाँ पे क्या हो गया होगा, अपडेट हो गया होगा। सी, यहाँ पे भी कोड विद शेरी क्या हो गया, WI जो मैंने इसको कैपिटल में रखा था वो कैपिटल के अंदर मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये चीज़ हमारी इस तरह से वर्क करती है। आई होप गाइस आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोर्टर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।